को तैयार है। कई जिलों में समन्वय की बैठक हो भी चुकी है। यहाँ हम लोग बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, अभी एक बैठक चल रही है। दोनों दल के वरिष्ठ नेताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच सीधा संवाद हो रहा है। और गांव में भी लोग देख रहे हैं कि गांव में हमारी वोट थी, उनकी वोट थी, और जो दोनों वोट ही इकट्ठी हो जाएंगी तो कोई मसला नहीं कर सकता। इस गठबंधन को कागज से जमीन पे उतारने में कहीं कोई दिक्कत होती दिख रही। मुस्लिमों में सामंजस्य बिठाना भाजपा के साथ कितनी बड़ी चुनौती है? हमारा पुराना जो वोटर है वो ये जानता है कि चौधरी चरण सिंह जी के समय से जो एक सेकुलर जो स्वभाव है हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, तो उस इंसानियत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। देश के संविधान के प्रति, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, हर नागरिक के समान अधिकारों की रक्षा के लिए जैसे हम पहले सक्रिय थे, तत्पर रहते थे, वैसे इंडिया से एनडीए गठबंधन और किसानों की समस्या इंडिया गठबंधन और अब एनडीए गठबंधन, तो दोनों में किसानों की समस्याओं पे अब आपका वर्तमान किरदार क्या है? वही होगा। मैं तो चाहूँगा जो भी हमें ताकत मिलती है, किसानों के लिए कोई भारत सरकार या राज्य की सरकार जितना करती है वो कम ही करती है, ज़्यादा होना चाहिए। क्या आप सत्ता में? मेरी तो ये मांग और समर्थन रहेगा कि किसान की जो मांगे हैं पूरी तरह से मान्य। तो सत्ता में रह के जो पहले मुद्दे थे, क्या उसे आप और ज्यादा मजबूती से उठा पाएंगे या विपक्ष में रह के उठा पाएंगे? लगता तो यही है, सत्ता में रह के उठा पाएंगे। क्या किसानों की लड़ाई कमजोर हुई है आपके एनडीए में जाने से? किसानों की लड़ाई तो और मजबूत हुई। किसान का काम ये नहीं है कि हमेशा वो सरकार के खिलाफ जूझता और लड़ता ही रहे। किसान सत्ता संभाल भी सकते हैं। किसान अपने हिसाब से रणनीति, नीति, सरकार के कानून और प्रस्ताव तैयार करके आपके इस फैसले से छिटकते हुए मुसलमान को कैसे रोक पाएंगे? कोई छिटकाव नहीं। प्यार, भाईचारा जिंदा है, वो इस जिंदा पहले रहेगा। प्रयास लगाए जा रहे थे कि भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेके हमने कार्यक्रम किए ना, और तो किसी ने नहीं किए। इस इलाके में हमने तो किए, आगे हम करें। भाईचारा वो सही बात है, मगर कोई मुस्लिम मंत्री को कोई पद नहीं दे गया, नेता को कोई टिकट नहीं हुआ, तो थोड़ा आप समय दीजिए, समन्वय बनाने में वक्त तो लगता ही है ना। अब सरकार उनकी चल रही, वो कितना स्थान दे सकते हैं? चौधरी साहब ये तो निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे, उनके ऊपर कोई थोपा तो नहीं आ सकता। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। पहली सरकारें, चाहे आप उसमें भी शामिल रहे, आपका रालोद भी शामिल रहा, घटक रहा, जैसे मोदी जी ने जो है भारत रत्न की जो है उनको एक किसान मसीहा के रूप में उनको जो है सर्जित किया है पूरे देश के अंदर, तो अब आप भारत रत्न के रूप में जो है आरोप लग रहे हैं कि भारत रत्न के मिलते ही जो है आप भागे हैं, तो ये कहाँ तक सत्यता है? जो चौधरी चरण सिंह जो जी, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं और वो ये समझते थे कि चौधरी साहब का मान सम्मान रखा गया है, भारत रत्न देने से कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया। और जो चौधरी साहब की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत कारगर और प्रभावी कदम रहे। सर तो जो लोग भारत रत्न नहीं चाहते थे चौधरी साहब को दिया जाए, वही लोग विरोध कर सकते हैं, इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते। सर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा एक समान क्यों लगी 10 साल बाद? आपने मेरा भाषण पूरा नहीं सुना। मैंने उसमें देवगौड़ा जी का, लाल बहादुर शास्त्री का, देश के बड़े नेताओं के संदर्भ में बात कही कि जिनके हाथ में सदारत है, जो देश में बड़े पद पे ओहदे पे रहे, सबके मन में चौधरी चरण सिंह के प्रति श्रद्धा है, और उस स्तर पे जो नेता रहे उन सब में वो गुण होते हैं। आप अपने बीच में भी लोग देखेंगे तो आपको लगेगा ये चौधरी चरण सिंह जैसे बूढ़े हैं। ये हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, मुझे इनमें भी चौधरी चरण सिंह दिखाई देते हैं, और क्यों ना दें। एक बात बताएं, आपको एक मिनिस्टर में तो वो आपने ऐसी समाज से बनाया, क्या मानते हैं बसपा का वोट बैंक आप लोगों को मिले कुछ? कोई किसी का वोट बैंक नहीं होता। जब तक आप उनके लिए काम नहीं करोगे, उनको जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप क्यों जुड़ेंगे? तो एससी कम्युनिटी जो सबसे एक गरीबी और गुर्बत का जीवन तलाश रहे हैं और उसमें संघर्ष करते हैं, उनके सम्मान के लिए हमने फैसला। चौधरी साहब एक अच्छी दोस्ती टूट गई है, एक अच्छी दोस्ती टूट गई है अखिलेश की और आपकी। दोस्ती पे मैं अपनी पार्टी खत्म कर लूं या वो अपने दल को कमजोर कर लें, वो भी नहीं करेंगे ना। मैं तो मुझे तो अपने दल के लिए करना है। जो आपने गठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया, क्या आपको लग रहा था कि अखिलेश यादव आपको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? कुछ कारण रहे होंगे,
बाद में मैं खुलासा करूं, मेरे लिए भी तो ठीक अनैतिक बात है कि मैं उनके साथ काम किया, अब मैं अलग हो रहा हूं तो उनकी आलोचना करूं, ये मेरे जहन में नहीं है। लोकसभा चुनाव में मैं नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनाधार बढ़ेगा या किसका बढ़ेगा आपका? जब बीजेपी तीसरा टर्म चाह रही है, 400 पार का लक्ष्य दे रही है, इससे पहले आपने कभी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सुना है? बहुत अग्रेसिव लक्ष्य उन्होंने तय किया है। अभी हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उसे हम उतारें। सर 24 के उसे चुनाव में सफल दोबारा करें। इंडिया ने क्या अग्निवीर के आपने मुद्दा उठाया, वो क्या इस बार रखोगे अपना? मैं नौजवानों के साथ हूं। उस समय हम लोग तो सत्ता में नहीं थे, हम नहीं चाह रहे थे कि ऐसा मतलब बने, हमने विरोध किया। लेकिन यही एक राजनीति का एक असूल होता है, जब आप सत्ता में हम लोग रहेंगे तो हमारी देख रेख में जो नीति बनेगी वो किसान के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, अकलियत के लोगों के लिए, सबके लिए हो। यही प्रयास। कितनी सीटें मान रहे हो इस बार? कितनी सीटें मान रहे हो एनडीए के साथ इस बार? 2 तो लोकसभा हम लड़ रहे हैं, नहीं, मैं तो ओवरऑल सरकार की बात कर रहा हूँ। जनता के हाथ में। सर आपने किसानों का आंदोलन अच्छे से डील किया, बहुत अच्छे से लड़ा, योगदान में बहुत इसमें मदद की और एक लगता था कि किसानों को ताकत मिली। अब आप सत्ता में हैं, क्या उनके उन मुद्दे को आप सरकार में रह के पूरा करा पाएंगे? जिस समय आंदोलन था उस समय 3 कानून हम लोग सब लोग लगे और जनता ने अपना विरोध दर्ज किया, सरकार ने वो बात मानी, 3 कानून वापस हो गए। तो वो सफल आंदोलन रहा, किसानों ने अपनी बात रखी, वो बात मानी गई। आगे भी वो किसान के साथ जाती नहीं होगी। किसानों की प्रमुख मांग है एमएसपी, वो लागू नहीं होगी। एमएसपी तो है, एमएसपी घोषित होती है, केंद्र सरकार घोषित करती है एमएसपी। मांग ये है कि वो उसमें बढ़ोतरी हो। मैं भी समर्थन कर